कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगी। तो हिंदुस्तान के बाद जो है लोग ईरान गए थे, खानकाहों के सैयदजादे अपने आप को कहने लगे। आज वो हजरत अमीर मुआविया की तकफीर भी कर रहे हैं, हजरत अबू बकर पे भी हमला कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक पर भी हमला कर रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया अमीर शाम। आज अफसोस की बात यह है कि बड़े बुजुर्गों की औलाद ईरानी चाय पीने गई थी बाबा, और वहां चाय पी के बाकायदा खुमैनी और शियों के दरमियान तबलीग करके उनकी बिल्कुल, और ये बीज बोया ताहिरुल पादरी ने, आपने तफसील से सुना हिंदुस्तान में ये फितने नहीं थे पहले, हैं माजी करीब में सब फितने नहीं थे। स्पेशल एक टीम गई थी ईरान में, आज नहीं तो कल वो बेनकाब होंगे। हमारे सामने तो सारे चेहरे आ चुके हैं और इंशाअल्लाह वक्त आए, बस हम मुंतजिर हैं, हम तमाम चीजों को बेनकाब करेंगे और बाकायदा उनको ख्वाजा के हिंदुस्तान में इस अमन वाली सरजमीन पर भेजा गया है और उन्होंने फितने पैदा किए हैं। अल्लाह अकबर। अपने आप को फला बुजुर्ग की औलाद, फजा बुजुर्ग की औलाद, आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हजरात मोहतरम, अगर अपने आप को कोई सैयदजादा कहने वाला, अपने वक्त का कव्वाल, याद रख ले हजरत अमीर मुआविया को मुल्के शाम की इमारत अता करने वाला कोई और नहीं, नबियों का इमाम अल्लाह का रसूल है। वजू फरमा रहे हैं हजरत अमीर मुआविया, रसूलुल्लाह वजू फरमा रहे हैं, वजू का पानी हुजूर की बारगाह में लेकर हाजिर है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा अचानक देखा और उसके बाद फरमाया कि मुआविया, जिस दिन हाकिम बनाए जाओगे, जिस दिन अमीर बनाए जाओगे, अदल से काम लेना। इसलिए याद रखना कि हमें दीन समझने और समझाने के लिए कव्वालों की नहीं, मुहद्दिसीन की जरूरत है, आला हजरत की जरूरत है। इसलिए होशियार रहना। तो ये सबसे पहले फितना कब आया था? अकबर के जमाने में हिंदुस्तान में यह फितना आया था। उस वक्त मुजद्दिद अल-सानी ने रद्दे रवाफिज नाम की किताब लिखी थी और इनके खिलाफ अलमे बिल्कुल तबलीग जो है बुलंद किया था और शाहजहां भी मुतासिर हो गया था, बाद में उसने तौबा कर ली। उसके बाद ये फितना जो है दब गया था। इस सरजमीन पर सबसे पहले उस दौर में जो किताब लिखी गई थी राफिजियों के रद्द में, रद्दे रवाफिज, ये मुजद्दिद अल-सानी अलैहिर्रहमा की किताब है। उसके बाद हुमायूं बादशाह का तो नाम आपने सुना होगा। उसके जमाने में भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह फितना, उस दौर में ईरानियों का, उस वक्त भी ईरान ही का अमल दखल था। ईरान ही का क्या था? बहुत जोरों में फितना उठा था। उस वक्त मक्का शरीफ के जो सबसे बड़े मुफ्ती और मक्का शरीफ के जो सबसे बड़े आलिम इमामुल हरमैन, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी के पास हिंदुस्तान के इस बादशाह हुमायूं ने खत लिखा था कि मेरी सरजमीन पर सूए इत्तिफाक के ऐसे कुछ अफराद, ऐसा फिरका पैदा हो गया है जो सहाबा और अहले बैत में कुश्ती लड़ा रहा है, सहाबा की तनकीस कर रहा है, सहाबा को बुरा करना कह रहा है। आप कोई किताब लिखे। ये 10वीं सदी हिजरी की बात बता रहा हूं। कब की बात है ये? और आज 15वीं सदी हिजरी चल रही है। उस दौर में भी हिंदुस्तान का जो उस वक्त का जो बादशाह था हुमायूं, उसने खत लिखा था। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी को जब यह खत पहुंचा, अपने दौर के वो आला हजरत हैं, अपने दौर के इमाम अहले सुन्नत है, इमामुल हरमैन है, पता चला कि हिंदुस्तान में उस वक्त भी जब यह फितना आया था तो कहीं और से नहीं, ईरान की चाय पीने जो लोग गए थे वही लोग इस फितने को लेकर आए थे और आज भी वही लेकर आए हैं। ये क्या तमाशा लगा के रखा है बाबा? ये देखे ना, अहले सुन्नत में ये ईदे गदीर खुम ये किसने मनाई बाबा? कभी किसी सुन्नियों ने नहीं मनाई है। अरे सुन्नी तो बाबा छोड़ो, ईदे गदीर खुम मैं अहमद रिफाई की औलाद में ईदे गदीर खुम मनाने के लिए तैयार हूं। मेरी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन एक शर्त है। मौलाइयों से हमारा सवाल है, राफिदियों से हमारा सवाल है, सिर्फ बता दो
कि अहले बैत के 12 इमामों में से हजरत मौला अली ने ईद गदीर खुद मनाई है क्या? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम हुसैन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर सादिक ने, इमाम मूसा काजिम ने, इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, इमाम अली ने, इमाम हसन अस्करी ने, अहले बैत के इन इमामों में से किसी इमाम ने अगर ईद गदीर खुम मनाई है तो हम मनाने के लिए तैयार है, और नहीं मनाई है तो तुम क्यों मनाते हो? तो एक बहुत बड़ा फितना हमारे और आपके दरमियान इंतशार फैलाने के लिए, और जानते हैं कि इस फितने की असल आपको बताऊं क्या है? इस फितने की असल, आपने बड़े जलीलुल कद्र खिताबात और इल्मी खिताबात माशाल्लाह मरकजी खिताबात समात फरमाए हैं। बस मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूं कि ये फितना क्यों पैदा किया गया। सहाबा को बुरा कहने का सिलसिला जो शुरू हुआ है और उसके लिए सोशल मीडिया को हैक किया जा रहा है, कुरान की गलत तर्जुमानी की जा रही है, हदीसों की गलत तर्जुमानी की जा रही है, और कौम मुस्लिम को वरगलानी की कोशिश की जा रही है, डिवाइड एंड रूल। आखिर इसकी वजह जानते हैं कि सहाबा को बुरा कहने का जो सिलसिला बाकायदा एक मास्टर प्लानिंग के साथ, इसकी वजह आप बताता हूं आपको। यहूदी और नसरानी तौरेत, जबूर और इंजील, ये आसमानी किताबें हैं ना, इन आसमानी किताबों के बारे में कुरान का स्टेटमेंट क्या है कि ये आसमानी किताबें मुहर्रफ हैं। इस वक्त की मौजूदा किताबें, इस वक्त की मौजूदा किताबें तौरेत, जबूर, इंजील, यकीनन ये आसमान से किताबें अपने अपने अंबिया और रसूलों के जमाने में असली हालत में नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान कहता है कि उन नबियों के जमाने में बाजों ने उन किताबों में तहरीफ कर दी थी, किताबों को बदल दिया था। तौरेत अपनी असली हालत पर बाकी नहीं, इंजील अपनी असली हालत पर बाकी नहीं, और जबूर अपनी असली हालत पर बाकी नहीं, लेकिन कुरान की शान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब क़यामत तक सबके लिए बता दो कुरान हमने उतारा है, इसकी हिफाजत करना हम चाहते हैं। अरे कितने वसीम रज़वी आए और चले गए, कुरान का एक हर्फ अपनी जगह से ना हिला सके। कुरान महफूज है, लेकिन कुरान ने कहा कि ये तीनों किताबें महफूज, यानी यहूदियत और ईसाइयत की पूरी बुनियादें हिला के रख दी कुरान ने। बात समझ में आई? अब इस नुक्ते की तरफ आए। उस वक्त से लेके ईसाई और यहूदी फिक्र में लगे हैं कि कुरान ने हमारी किताबों को तो बेबुनियाद बता दिया कि इनकी कोई हकीकत नहीं, ये किताबें रियल नहीं है, किताबें ओरिजिनल खत्म हो चुकी है। अब हमारा जब दीन ही बाकी नहीं रहा, किताबें ही महफूज नहीं रही, तो हमारा दीन कौन मानेगा? हमारे दीन की हक्कानियत और सच्चाई को कौन मानेगा कि ये आसमानी दीन है? इसलिए अब हम कुरान से बदला लेंगे, अब इस्लाम पर हम ऐसा हमला करेंगे कि इस्लाम की भी बुनियादें हिला कर रख देंगे। और जवाब तुर्की ब तुर्की क्या होगा कि जिस तरह कुरान ने कहा कि हमारी किताबें महफूज नहीं है, ये दीन आसमानी बदल चुके हैं, इस तरह से पूरी दुनिया में एक तहरीक चलाएंगे। और वो तहरीक क्या होगी कि कुरान भी मुहर्रफ है, महफूज नहीं है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबा? कुरान के जमा करने वाले कौन है? कुरान के जमा करने वाले सहाबा। कौन है? कुरान को जमा करने वाले सहाबा। इसलिए यहूदियों ने और ईसाइयों ने तहरीक चलाई है कि सहाबा को डैमेज कर दो। सहाबा जब आदिल नहीं रहेंगे, जब सहाबा में अदल बाकी नहीं रहेगा, तो कुरान तो खुद ब खुद डैमेज हो जाएगा। कि मौज़ल्लाह जो टीम जो सहाबा नबी के घर वालों के साथ इंसाफ न कर सके, मौज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, खिलाफत का हक जो है सहाबा ने मौज़ल्लाह अहले बैत से छीन लिया। ये सब फिक्रे फैला दो, आपस में लड़ा दो। इसलिए कि जब सहाबा डैमेज हो जाएंगे तो कुरान भी कि जो नबी के घर वालों के साथ वफा न कर सके,
तो जिन्होंने कुरान हमको दिया है क्या जरूरी है कि वो कुरान भी सच्चा है? ये है असल प्लानिंग। इसके लिए ये नीम राफजी जो है, ये शिया जो है, ये बिल्कुल उनके हाथों पर क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। और इस सिलसिले में हिंदुस्तान के खानकाहों के बाद सैयदजादे, एक बात याद रखना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पहले दहलवी खानदान, कौन सा खानदान? हिंदुस्तान में दहलवी खानदान की छाप कल भी थी और आज भी है। मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी, मुहद्दिस अब्दुल अजीज दहलवी, मुहद्दिस इसहाक दहलवी, मुहद्दिस अब्दुल गनी दहलवी, बड़े बड़े आलिम, अपने वक्त के अल्लामा, और ऐसे कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस खानदान के इल्म की, तकवा और तहारत की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। बाप वली, दादा वली, परदादा वली, बेटा वली, लेकिन पोता, इस खानदान में एक नंगे खानदान इस्माइल दहलवी पैदा हुआ, जिसने वहाबियत की बुनियाद, हिंदुस्तान में वहाबियत की बुनियाद रखी। और जानते हैं फायदा उसने तहरीक चलाने के लिए वहाबियत, पूरा खानदान सुन्नी है, और ये इस्माइल दहलवी ये पहला शख्स है जिसने हिंदुस्तान में वहाबियत की क्या रखी, बाकायदा बुनियाद रखी। अब जब बुनियाद रखी है ना, तो जानते हैं चूंकि बाप दादा बहुत बड़े थे, किंग लोग थे हिंदुस्तान के, बड़ा नामचीन थे, तो अपने आबा व अजदाद के नाम को इसने यूज किया, इस्तेमाल किया। अरे कहीं भी जाता था, अरे हजरत का बेटा है, अरे फला का बेटा है, फला खानका का। इसके दादा तो इतने बड़े जो है मुहद्दिस, अपने वक्त के परदादा जो है मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी, ये तो मुजद्दिद गुजरे हैं, फला तो ये कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। तो ये खानदान के बुजुर्गों का नाम जो है क्रेडिट की तरह इसने इस्तेमाल किया, किसके? क्रेडिट की तरह। और चूंकि लोग वाबिस्ता थे बुजुर्गों से, तो लोगों को करीब करने का इसे बहुत अच्छा मौका मिला, इसे स्टेज मिल गया था, इसे स्टैंड मिल गया था, क्योंकि आबा व अजदाद बुजुर्ग है, बुजुर्गों के नाम पर अब इनके ईमान को डसूंगा, इनके दिलों में मेरे आबा व अजदाद ने जो दीन दिया है वो दीन इनके दिलों से निकाल दूंगा, और मेरे आबा व अजदाद मोहब्बतों के नाम पर बस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे ही बाज खानकाहों के वो सैयदजादे जो ईरान में जाकर शियों की चाय पी कर आए हैं, अपने आप को तो यहां पर छुपाते हैं, तकैया करते हैं कि हम सुन्नी हैं, हजरत अबू बकर के मानने वाले हैं, और पीठ पीछे उनकी तबलीग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी तबलीग कर रहे हैं। तो बाबा उनसे होशियार रहना। एक बात याद रखना कि अमीर मुआविया की तकफीर करने वाला कितने भी बड़े खानदान का हो बाबा, ये हम सैयदजादे बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं बाबा, है ना, कितने भी बड़े खानदान का क्यों ना हो, अगर किसी सहाबी की वो तकफीर करता है, लानतान करता है हजरत अबू बकर और हजरत उमर पर, सहाबा को बुरा कहता है, अगर कहता है सहाबा में और अहले बैत में दुश्मनियां थी, बुग़्ज़ था, तो वो कुरान की मुखालिफत करता है, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। सैयद बज़ाहिर दुनिया की निगाहों के सामने हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में वो सैयद नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह की आल और हुजूर के सहाबा पर भौंके, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत के 12 इमामों में से किसी इमाम ने कभी नबी के सहाबी को बुरा नहीं कहा, कभी बुरा नहीं कहा। तो ये कव्वाल लोग समझाएंगे बाबा अभी ये, अमीर शाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमारत रसूलुल्लाह ने अता की है, ईरान के कव्वों ने अता नहीं की बाबा। अमीर मुआविया का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, और तमाम सहाबा का और अहले बैत का नाम इंशाअल्लाह। तो ये पैगाम लेके जाएं, जो पैगाम आला हजरत ने दिया है, वो पैगाम इमाम हुसैन का है, वो पैगाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, वो पैगाम इमाम बाकिर का है, वो पैगाम इमाम जाफर सादिक का है, वो पैगाम मेरे जद्द करीम हजरत मूसा इमाम मूसा कासिम का है, वो पैगाम हजरत ज़ैद का है, वो पैगाम इमाम तकी का है, वो पैगाम इमाम अली का है, इमाम नकी का है, बैत के तमाम इमामों का पैगाम
पैगाम गौसे आजम का पैगाम है, वो पैगाम हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई का पैगाम है, वो पैगाम हजरत गरीब नवाज का है। सारे सहाबा और अहले बैत आपस में शीर और शक्कर थे, इनमें दुश्मनियां, बुग़्ज़ और अदावत नहीं था। इसलिए ये जो फितना नीम राफजियों का आज जो उठा है, इस सिलसिले में खुशी की बात ये हुई और होना भी चाहिए कि नबी के सहाबा पर जब हमला हो तो हुजूर के अहले बैत को आगे आना चाहिए, सादात को आगे आना चाहिए और बढ़ के जवाब देना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये जो कमेटी है याद हुसैन, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी ये नेकी याद रखें और आएगा नहीं जाएगी बाबा, हम गवाही देंगे वहां पर कि ये याद हुसैन कमेटी के वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा पर जब हमले हो रहे थे, है ना, तो उस वक्त इन्होंने पहरा दिया है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से। इंशाअल्लाह यकीनन इसका खुसरवी इनाम अता किया जाएगा। और एक चीज ये भी याद रखें कि अहले बैत भी हमारे हैं और हुजूर के सहाबा भी हमारे, इनके दरमियान अगर कोई तफरीक कर रहा है तो उससे दूर रहें, उनसे क्या रहें, दूर और नफूर रहें, खुद भी बचें। और सोशल मीडिया तो बाबा मुफ्तियाने फेसबुक, मुफ्तियाने व्हाट्सएप और इन्होंने तो हाहाकार मचा रखा है। दीन थोड़ी बाबा सोशल मीडिया से, अरे दीन तो उलमा से, मुफ्ती साहब आए हैं, हजरत हैं, इन उलमा की बारगाह में आए, वहां दीन सीखे आप। तो मुजाहिदुल इस्लाम और उनकी पूरी टीम, ये याद हुसैन टीम, ये मुबारकबाद के काबिल हैं। काफी दूर का सफर है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस अजीम काम के लिए वो आगे बढ़े हैं वो बढ़ते रहें। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है और इंशाअल्लाह आप बिल्कुल सच्चे रास्ते पर हैं। अहले बैत की इसमें खुशी है, रसूलुल्लाह के घराने की इसमें खुशी है और रसूलुल्लाह के घर वालों का काम आप अंजाम दे रहे हैं, आप अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप तमाम को इसकी जज़ा अता फरमाएगा। दूसरी एक बात, ये सरजमीन हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की सरजमीन है, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत और हजरत के बिल्कुल यहाँ करीब हुजूर सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा के खलीफा अल्लामा मौलाना यकीनुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ पर आराम फरमा है। ये कितनी अजीम निस्बतें बाबा, ये मुजाहिदे मिल्लत के बरेली जिनकी आजमत पर नाजा है, अल्लाह अकबर। मालूम नहीं कितने जलसों और जुलूसों में बरेली वालों ने, आला हजरत के घर वालों ने जो है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की सदारत को जो है सर का ताज बनाया है। ये बड़ी एजाज की बात है, इस सरजमीन पर आराम फरमा है। तो इन निस्बतों का आप ख्याल रखें और ये अजीम निस्बतें हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए हमें काफी है। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सैयदजादा सियादत का लिबादा ओढ़कर आया है, उसकी बातें सुनने से पहले देखना कि कई ईरानी चाय का नशा तो नहीं है, सहाबा को बुरा तो नहीं कह रहा है। अगर वो अहले बैत और सहाबा दोनों को मानने वाला है तो वो हमारा है, वरना सहाबा की तकफीर करने वाला खुद काफिर है, इस्लाम से खारिज है। इस्लाम से वो सैयद नहीं है बाबा। अच्छा, आप जानते हैं सैयद दो तरह के होते हैं बाबा। एक तो दुनिया की नजर में सैयद है वो, और एक अल्लाह की नजर में, अल्लाह की बारगाह में। दुनिया के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में। सजान हो गई, हाँ, तो बस इस्तिकामत के साथ रहें, इस फितने का डटकर आप मुकाबला करें। उलमा की बड़ी बड़ी जमातें इस इलाके में माशाल्लाह हमेशा आती जाती रहती हैं। आज का कल्चर बाबा ऐसा है ना, आज का कल्चर ऐसा है बाबा, अपने दीन की हिफाजत करना। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से क्या करो, बचाओ। तो अपने ईमान की भी हिफाजत करो और अपने बच्चों को भी वो अकीदा और ईमान समझाओ कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, इनके हुकूक ये हैं, ये हुजूर के अहले बैत है, घर वाले हैं, इनके हुकूक ये है। और जो इनमें कुश्ती लड़ा रहा है ना, ये समझ लो काला खटमल है बाबा, कुछ न कुछ गड़बड़ है, घोटाला है बाबा ये सब। क्योंकि कुरान की तालीम के खिलाफ, कुरान से बढ़कर कुछ नहीं बाबा,
कोई सैयद हो, कोई खान हो, कोई पठान हो, कुरान से बढ़कर कोई किसी के लिए कोई चीज नहीं है। कोई जो है सैयदजादा जो है चेहरा लेके अपना लहराता है ना कि हम तो रसूलुल्लाह की आल है, अरे हमारे लिए कहाँ कुरान यानी हमारे लिए इस्लाम के कानून। बाबा इस्लाम के कानून सबसे ज्यादा जो पाबंदी है वो फिर सैयदों पर है। वो किसके लिए है? सैयदों पर। सबसे बड़ी जो चीज है मुसलमान के लिए वो है कुरान, शरीयत और इस्लाम। अगर उसकी कोई धज्जियां उड़ा रहा है कुरान की, और सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तो वो सैयद नहीं है। तो बस इस्तेकामत के साथ रहें और आज के दौर में मसलक आला हजरत पर आप मजबूती से कायम रहें। हुजूर आला हजरत के खलीफा और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमा, ये दो मुसल्लम शख्सियतें इस इलाके की, हमें दाएं बाएं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। डफली वाला, चाय वाला और वो जो है कवाली वाला, कवाल भी पैदा हुआ। साला अब ये भी दिन आ गया बाबा, इतने खराब दिन आ गए हमारे कि कवाल से हम दिन समझेंगे, न दाढ़ी ठिकाने पर और न कुछ ठिकाने पर। वो हमको समझाएंगे बाबा कि अमीर मुआविया का मकाम क्या है और किसका मकाम क्या है। अरे जामे अजहर में और मदारिस में सिर्फ पीठ लगने से इल्म थोड़ी आता है बाबा, आप समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह जिसे फरमा दे कि मुआविया तो अमीर बनाया जाएगा, हाँ इमारत तो रसूलुल्लाह ने अता की है। तो इन तमाम फितनों को समझें और याद हुसैन कमेटी के लिए फिर एक मर्तबा दुआ, पूरी टीम के लिए और बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और ये सदर साहब हैं यहाँ पर माशाल्लाह बड़े मुखलिस हैं, अल्लाह सबों की खिदमत अता फरमाए। और इंशाल्लाह मसलक पर, मजहब पर जब भी बात आएगी, अगरचे हम दूर हैं, मुजाहिद भाई का कमेटी का जब भी फोन आएगा, फकीर इंशाल्लाह अगरचे दूर है इंशाल्लाह, लेकिन सरकूबी के लिए हमेशा यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सहाबा का भी गुलाम बना कर रखे और अहले बैत का भी गुलाम बना कर रखे। याद रखना, सहाबा को जो अजमतें मिली है नबी की वजह से मिली है, और अहले बैत को जो मकाम मिला है वो नबी की वजह से मिले हैं। हम न सहाबा को छोड़ने तैयार हैं और न ही नबी के घर वालों को छोड़ने तैयार है। वमा अलैना अल बलाग।